आज मैं आपको क्वेश्चन 4 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 4 है मैंने क्लास 10th के मैथ्स के एनसीईआरटी बुक चैप्टर का नाम है सर्कल, आप देख सकते हैं उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है मैंने मैथ्स के उस सैम्पल पेपर की बुक से लिया हुआ है। ये उस सैम्पल पेपर की बुक है मैथ्स की। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, CBSE SQP 2020 फॉरेन सेट फर्स्ट सेकंड थर्ड 2016। इंपॉर्टेंट टाइप भी है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P to a circle of radius R and a center O is 60 degree, then find the length of OP। यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ, ठीक है ना, देखिए सर्कल लिखा हुआ, कह रहा है कि सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, सर्कल के आउटसाइड बाहर उस एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट जो है सर्कल पे जाके दो पॉइंट पर टच कर रहे हैं। ठीक है, और उन दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल बनना है ना वो 60 बनना है। ये 60 क्या है, वो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल है। और R क्या है, सर्कल का रेडियस है, उसको R बोला गया है। तो हमें यहाँ पर फाइंड द लेंथ ऑफ OP, हमें यहाँ पर OP का लेंथ बताना। O क्या है, सेंटर है सर्कल का, और P क्या है, जो एक्सटर्नल पॉइंट P, जो सर्कल के बाहर जो पॉइंट P लिया गया था ना वो पॉइंट है P। ये जो स्मॉल p है ना, यही वाला P यहाँ पर ये लिखा हुआ, जो कैपिटल में P है ना, ये दोनों P सेम है, ये P और ये P दोनों सेम है। तो हमें OP जो है उसका लेंथ बताना है। इसको हम लोग डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए डायग्राम में यहाँ पे बना रही हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे सर्कल बोल रहा है तो सर्कल बना लेते हैं। ये रहा हमारा सर्कल, ये हमारा सर्कल है। अब सर्कल के बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, देखिए क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है ना, एक्सटर्नल इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्कल ऑफ रेडियस, एक सर्कल जिसका रेडियस R है और उस सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट P है। तो पहले एक्सटर्नल पॉइंट P आप बना दीजिए कहीं पर, मान लीजिए यहाँ पर वो पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट P है ये। अब इसी पॉइंट P से दो टेंजेंट गए हैं, देखिए दो टेंजेंट जा रहे हैं यहाँ से, एक जा रहा है ये, एक ये जा रहा है टेंजेंट, एक ये टेंजेंट हो गया, और दूसरा इसी पॉइंट से एक और टेंजेंट ये जा रहा है। ये देखिए मेरा टच नहीं कर, हाँ ये जा रहा है, ये देखिए ये मतलब है इसका, ये देखिए यहाँ पे टच कर रहा है ना। ये टेंजेंट किसे कहते हैं, जो सर्कल केवल एक ही पॉइंट पर टच करे। तो इस पॉइंट P से दो टेंजेंट गए, एक ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है। तो ये टेंजेंट देखिए सर्कल के इस पॉइंट पर टच कर रहा है, इसी को टेंजेंट कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट, दो पॉइंट मिले हैं। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पॉइंट P से सर्कल पर टेंजेंट गया है, तो किस पॉइंट पर टच कर रहा है, मान लेते हैं हम इसको A मान लेते हैं। और ये जो सर्कल के जिस पॉइंट पर टच कर रहा है ये टेंजेंट, इसको हम B मान लेते हैं। अब इस सर्कल है तो इसका सेंटर होगा, सेंटर यहाँ पे होगा, इसको O मान लीजिए। हमेशा सेंटर को O से डिनोट किया जाता है। तो इस सेंटर O से ये मिलाइए, इसको ज्वाइन कीजिए, तो ये रेडियस हुआ, OA क्या हुआ, रेडियस हुआ। और उसी तरह से OB, ये भी रेडियस हुआ। भाई OA और OB क्या है, सेंटर से जा रहा है ना, सेंटर से जा रहा है यहाँ पर इस पॉइंट A पर, A से मिलाइए, O और A मिलाइए और O और B मिलाइए, तो OA और OB क्या हुआ, रेडियस ही तो हुआ सर्कल का। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ OA और OB क्या है, रेडियस है, और रेडियस को यहाँ पर R से डिनोट किया गया है। क्वेश्चन में ही कह दिया, ये देखिए रेडियस R। अब एक्सटर्नल पॉइंट P है, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट P है। अब हमें लेंथ ऑफ OP देखिए, तो हमें किसका बताना है, लेंथ OP का। तो देखिए ये O और P है, तो पहले इसको ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और बोल रहा है, इफ़ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, यहाँ पे जो दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल है ना वो यहाँ 60 बोल रहा है। देखिए 60, यानी कि एक टेंजेंट ये है P है और दूसरा टेंजेंट ये है, तो ये दोनों टेंजेंट है, इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना बोल रहा है, ये पूरा एंगल 60 बोल रहा है। ये पूरा एंगल ये दो टेंजेंट के बीच का एंगल 60 है। अच्छा, हमें लेंथ किसका बताना है, हमें OP का लेंथ बताना है। OP यहाँ पर जो ये P है ना, ये कैपिटल P, ये यही वाला P है जो यहाँ लिखा हुआ है। तो इसको ज्वाइन कर दीजिए आप, इसको यहाँ पर इस तरीके से, ये देखिए ज्वाइन कर दीजिए। ये देखिए डायग्राम मेरा सही नहीं बना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये OP, हमें ये OP लेंथ बतानी है, ये OP यहाँ पर ये लेंथ बताना है। और सेंटर से जो ये A पर गया है ये लाइन, ये O है, OB क्या रेडियस है, तो ये रेडियस तो आपस में बराबर है, ये तो रेडियस दोनों बराबर है ना आपस में, ठीक है ना, इतना तो बताने की जरूरत नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड दो मेन थ्योरम है, उसको पहले समझ लेना है, क्योंकि ये दोनों थ्योरम इसमें यूज होंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहला थ्योरम क्या कहता है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल R इक्वल। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर सर्कल के बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और उस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट सर्कल पर जाके टच कर रहे हैं, तो उन दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा। इस थ्योरम के हिसाब से अगर डायग्राम बना जाए तो क्या बोल रहा है, जैसे ये सर्कल है और यहाँ ये एक्सटर्नल पॉइंट है, मान लीजिए एक्सटर्नल पॉइंट P है। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट, तो ये यहाँ पे टच कर रहा है ना।
मान लीजिए इसको नाम ए दे रहे हैं, इसको नाम बी दे रहे हैं। तो थ्योरम कहता है कि अगर सर्कल के बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट पी है तो अब वो उस एक्सटर्नल पॉइंट पी से दो टेंजेंट जा रहे हैं, सर्कल से होकर के पास कर रहे हैं, सर्कल से टच होकर जा रहे हैं, तो वो दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर होगा। यानी कि ये लेंथ पी है, ये पी है, इस टेंजेंट का लेंथ ये पी है, ये टेंजेंट क्या है, पी है इसका नाम, ये टेंजेंट पी है और दूसरा टेंजेंट क्या है, पी बी। तो ये थ्योरम के हिसाब से ये पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल होगा। ये थ्योरम कह रहा है कि इसी से अगर इस तरह से अगर होता है, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई दो टेंजेंट जा रहे हैं तो दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर होगा, यानी कि पी ए इक्वल टू पी बी। ये थ्योरम के हिसाब से हो गया एक ये थ्योरम। अब दूसरा थ्योरम क्या बोल रहा है कि अगर कोई, यहाँ बोला द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे ये बोला है कि अगर कोई सर्कल है और उस सर्कल के बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और जो एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट जो है, कोई टेंजेंट उस एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट जो है सर्कल के एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो उस सर्कल का जो रेडियस होगा ना उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। जैसे मैं इसको डायग्राम से समझा दूं, इस थ्योरम का डायग्राम कैसे बनेगा अगर समझाया जाए तो मान लीजिए कि ये सर्कल है और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट पी है, ये सर्कल का सेंटर हो गया ओ। अच्छा, ये सेंटर हो गया। अब इस पॉइंट पी से, ये पॉइंट एक्सटर्नल बाहर है, एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से दो टेंजेंट गए ऐसे, ये दो टेंजेंट लिए, चाहे एक टेंजेंट लीजिए, ये एक टेंजेंट लीजिए, चलिए ये टेंजेंट। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब ये जहाँ पर सर्कल और टेंजेंट टच कर रहे हैं, इसी को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाएगा। ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या है, ये है पॉइंट ए। इस पॉइंट ए पर क्या है, सर्कल भी टच कर रहा है और टेंजेंट भी टच कर रहा है, इसी को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला गया। तो अगर ऐसा है, कोई बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट जा रहा है और सर्कल के एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो जो सर्कल का रेडियस कहाँ से होगा भाई, सेंटर से। ये रेडियस इस पर ड्रॉन कीजिए, ये रेडियस ही हुआ ना। तो यहाँ पर थ्योरम के हिसाब से ये जो रेडियस है ना इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं आर यहाँ पर रेडियस को हम क्या बोल सकते हैं, ये रेडियस हमारा ओ ए क्या है, रेडियस है ना, इसको ऐसे लिखिए, ओ ए क्या हमारा रेडियस है। तो थ्योरम के हिसाब से जो हमारा रेडियस है ओ ए वो किसके परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंट के। टेंजेंट हमारा क्या है, पी ए है, पी ए हमारा क्या है, टेंजेंट है ना। तो ये थ्योरम है। ये थ्योरम है कि अगर कोई टेंजेंट सर्कल से किसी एक पॉइंट पर टच कर रहा है तो उस सर्कल का जो रेडियस होगा, वो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि ये रेडियस इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 एंगल बनाना है। ये आपको समझ में आ गया। तो ये थ्योरम और ये थ्योरम, दोनों थ्योरम यहाँ पर यूज हुआ है। तो चलिए कैसे यूज हुआ है मैं यहाँ पर बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ओ ए और ओ बी क्या है, हमारा रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर ये ओपी का लेंथ चाहिए, ये ओपी का हमें यहाँ पर लेंथ चाहिए। तो देखिए हम पहले यहाँ पे हमें देखिए यहाँ पर पी ए ओ बी, केवल पी ए ओ बी पर ध्यान दीजिए। इसमें आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा पी ए ओ और दूसरा दिख रहा होगा पी बी ओ। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये है, दो ट्रायंगल है ना। कौन सा, इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ, ये दो ट्रायंगल मिल गए आपको। अब इन दोनों ट्रायंगल को पहले आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हमारा कॉन्ग्रुएंट जब प्रूफ हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उन दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाता है और तीनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाता है। तो हम इन दोनों को पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ईजी है। अगर ऐसे भी आप समझ लेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर ये ओपी, ये जो ओपी लाइन है इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो ओपी आपस में कॉमन हो गया। ये कॉमन है ना, ओपी इक्वल टू ओपी क्या हो गया, कॉमन हो गया। अच्छा, अब मैं थ्योरम के हिसाब से, मैंने इस थ्योरम में आपको बताया था ना कि ये अगर बाहर को एक्सटर्नल पॉइंट है, दो टेंजेंट जा रहे हैं तो दोनों टेंजेंट का लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगा। तो पी ए इक्वल टू पी बी, यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये पी ए और ये पी बी आपस में इक्वल होगा, इक्वल हो जाएगा ना। किस थ्योरम से, थ्योरम फर्स्ट क्या, ये वाला। ये थ्योरम पूरा यहाँ पे लिखना होगा। मैंने थ्योरम फर्स्ट केवल लिख दिया, आप समझिएगा ये वाला थ्योरम। तो ये थ्योरम यहाँ पे पूरा लिख दीजिएगा। ये हो गया इक्वल। अच्छा, ओ ए और ओ बी क्या है, ओ ए और ओ बी क्या रेडियस है, ये भी इक्वल है, ठीक है ना। तो हमने ये देखा कि दोनों ट्रायंगल का ये साइड आपस में इक्वल है और ये कॉमन है, और ये साइड आपस में इक्वल है। मतलब दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल है, तो बाई साइड ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्वर्ट हो गए। यानी कि ट्रायंगल पी ए ओ कन्वर्जेंट टू ट्रायंगल पी बी ओ,
कॉन्ग्रेंट हो गए। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल की बात करें, कौन सा ट्रायंगल, PAO और PBO, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए कौन से, बाय SSS रूल से, बाय साइड रूल। दोनों ट्रायंगल का जो तीनों साइड है आपस में इक्वल है, ठीक है ना, तो ये हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, जब कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो तीनों साइड तो आपस में इक्वल है, तो तीनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये एंगल, इस ट्रायंगल PAO का ये एंगल और ट्रायंगल PBO का ये एंगल आपस में इक्वल होगा कि नहीं, मैं यहाँ पे निशान लगा दूँ, ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। यानी कि जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो हमको केवल इस एंगल से मतलब है, ये एंगल और ये एंगल, यानी कि एंगल हमारा क्या हो जाएगा, APO, एंगल APO इक्वल टू, देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है ना PAO का, इसका हम ये वाला एंगल का नाम कैसे देंगे, APO। इस ट्रायंगल में AP और ये O, ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम कैसे देंगे, APO देंगे ना, तो APO इक्वल टू एंगल BPO, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे ना भाई, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा ना, समझ रहे हैं ना आप। तो ये एंगल आपस में इक्वल, यानी कि ये अगर ये पूरा तो 60 गिवन बता रहा है क्वेश्चन में कि ये एंगल 60 है। अच्छा, हमने जब कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया इन दोनों ट्रायंगल को, तो ये एंगल भी आपस में इक्वल हो गया, तो ये एंगल आपस में इक्वल हो गया, यानी कि 30 हो गया, इसका हाफ ही करेंगे ना 60 का, ये तो 60 ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये 30 हो गया हमारा, ये एंगल और ये एंगल APO ये 30 और फिर ये वाला एंगल BPO ये 30 हो गया ना। तो ये दोनों एंगल है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ये 30 के बराबर हो गया, क्यों, बाय CPCT। करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, हमारे जो ट्रायंगल वो करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाते हैं, दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्लास 9th का यहाँ पर यूज़ हो रहा है, आपने कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पढ़ा होगा क्लास 9th में, वही यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया और ये दो एंगल आपस में हमने इक्वल कर दिया, तो ये एंगल 30 हो गया और ये एंगल यहाँ पर 30 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाला थ्योरम भी यूज़ होगा, देखिए कैसे। मैंने आपको बताया था कि कोई भी टेंजेंट है तो उस टेंजेंट अगर सर्कल से टच करता है तो उस सर्कल का जो रेडियस होता है परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए ये रेडियस है ना, ये रेडियस है हमारा, OA क्या रेडियस है, और ये P ये टेंजेंट है। तो क्या है, ये टेंजेंट इस सर्कल पर टच कर रहा है तो ये रेडियस क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं OA किसके परपेंडिकुलर है, PA के हुआ। उसी तरह से ये OB, ये भी रेडियस ही तो है OB, और ये भी एक टेंजेंट है PB, तो OB परपेंडिकुलर PB होगा कि नहीं, होगा ना परपेंडिकुलर। कौन से थ्योरम 2 यहाँ पे लिख दीजिए, थ्योरम 2। हम यहाँ अपनी मर्जी से इसको परपेंडिकुलर नहीं कर रहे हैं, थ्योरम यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर थ्योरम लग रहा है, उस थ्योरम की हेल्प से ये परपेंडिकुलर हो गया, OA परपेंडिकुलर PA और OB परपेंडिकुलर PB, यानी कि ये 90 हुआ, 90 हुआ, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं आपस में, तो मैंने प्रूफ करके आपको दिखा दिया। तो अब यहाँ पर देखिए, हम ये ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं, ट्रायंगल PAO, तो ट्रायंगल PAO लेकर चल रहे हैं, ठीक है। हमको ये एंगल चाहिए, ये एंगल, तो देखिए ये इतना 30 है, यहाँ पर ये देखिए ये इतना 30 है और ये 90 है, तो ये तीसरा एंगल हम इजीली निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। इन ट्रायंगल PAO बनाइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे बना है, ये इस तरीके से है और इस तरीके से, और ये देखिए ये रहा इस तरीके से, A है, केवल मैं PAO ही बना रही हूँ, PAO, तो ये A है और ये सेंटर है और ये P है। अच्छा, ये एंगल तो मैंने बता दिया कि 30 है, ये 30 आया था ना, कैसे है मैं बता दिया, और ये भी 90 है, ये भी हमें थ्योरम के हिसाब से हमने बता दिया कि 90 है। अच्छा, ये आपस में परपेंडिकुलर है, और ये एंगल कितना होगा तब, तो ये एंगल 30, ये 90 है, तो ट्रायंगल का थ्योरम क्या है, सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 होता है ना। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर एंगल, ये जो एंगल OAP प्लस एंगल APO, तीनों एंगल का नाम लिखिए, प्लस एंगल POA, ये 180 के बराबर होगा ना। तीनों एंगल का नाम यहाँ दिए, पहला एंगल ये है तो इसका नाम दिए OAP, यहाँ लिख दिया। फिर ये वाला एंगल का नाम कैसे देंगे, तो APO देंगे, यहाँ लिख दिया। फिर इस एंगल का नाम कैसे देंगे, POA। तो जो एंगल होता है वो बीच में होता है, देखिए ये एंगल आ रहा है ना यहाँ पर, ये बीच वाला जो है इसी को एंगल माना जाता है। तो 180 के बराबर है, तो OAP कितना दिया हुआ, ये कितना है, OAP ये 90 है, यहाँ 90 लिखिए, और APO ये कितना है, 30 है। हमें यही एंगल पता करना है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, POA ऐसे ही रहेगा, 180 90 30 120 हो जाएगा, और ये हो जाएगा POA इक्वल टू 180
ये दोनों जोड़ेंगे तो 120 आएगा। तो एंगल POA कितना होगा, ये 120 इधर चला जाएगा, 120 इधर लेके जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 60 आएगा। यानी कि ये एंगल जो है ना कितना आया है POA 60 आया है, ये एंगल 60 आया है। तो यहाँ पे लिख दीजिए ये 60 आ गया। अब यहाँ पे हम 60 ये एंगल क्यों लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर अब हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री। तो कॉस ये POA 60 है ना। अच्छा ये OA हमारा क्या है, OA हमारा रेडियस है, तो इसको R लिखिए। भाई ये OA क्या है, रेडियस है ना, रेडियस का तो कोई वैल्यू दिया नहीं है, R से डिनोट किया गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ R लिख दीजिए। हमें ये लेंथ चाहिए, OP ही चाहिए ना, ये OP हमें क्या चाहिए, OP चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको ऐसे थोड़ा कर लीजिए, ठीक है ना। ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री हम यूज़ करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ होता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है क्योंकि ये देखिए 90 है यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए cos 60, यहाँ से देखिए ये है ना, ये 60, ये एंगल 60 आया है, तो यहाँ से हम cos 60 अगर लगाएं तो देखिए इस पॉइंट के हिसाब से ये हमारा क्या होगा, ये देखिए ये 90, यहाँ पे 90 एंगल बनना है। इस पॉइंट के हिसाब से हमारा ये बेस हुआ, ये तो बेस होगा, ये बेस होगा, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, इसको हाइपोटेनस कहिए, और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, इसको P कहिए। तो हमको ये लेंथ चाहिए, क्या OP चाहिए, और यहाँ पर हमको तो ये लेंथ चाहिए ना OP, और ये OA दिया हुआ है R। यहाँ पर R की वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन ये बता दिया कि रेडियस जो है वो R है, यही इसकी वैल्यू है, R को RE से डिनोट किया गया रेडियस को। तो हमको ये OP चाहिए, तो यहाँ पर वो फॉर्मूला लगाइए ट्रिग्नोमेट्री का, साइन कॉस टैन, जिसमें ये हाइपोटेनस और ये बेस आता हो। तो कौन सा है, कॉस। कॉस क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। बेस यहाँ पर ये है, नीचे ये OA, और हाइपोटेनस क्या है, OP है। तो बेस और हाइपोटेनस किस में आएगा, कॉस में ही आएगा ना। तो कॉस वाला यहाँ फार्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कॉस है, और हमको एंगल भी पता चल गया यहाँ पर। इसी एंगल के लिए इतना कुछ किया गया यहाँ पर, केवल ये एंगल पता करने के लिए। ये एंगल पता करने के लिए हमने ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, उसके बाद ये एंगल 30-30 हो गया। उसके बाद ये तो 90 कैसा है, थ्योरम की हेल्प से। फिर ये ट्रायंगल यहाँ से हमने ये एंगल पता कर लिया, 60 आ गया। तो अब हम यहाँ पर cos 60 ही यूज़ करेंगे, इसलिए क्योंकि cos 60 में बेस और हाइपोटेनस आता है। cos 60 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यही होता है। तो यहाँ पर हमारा बेस क्या है, OA है। अगर ऐसे मैंने समझा दिया ना, cos 60 बेस क्या है, OA है, हाइपोटेनस क्या है, OP है। तो cos 60 इक्वल टू OA। OA हमारा क्या है, बेस है, और हाइपोटेनस क्या है, OP है। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। cos 60 तो हम जानते हैं 1/2। OA कितना है, OA R की, OA जो है R के बराबर दिया है। ये OA क्या है, ये देखिए cos 60 की वैल्यू 1/2, और OA कितना है, OA R के बराबर है, और OP हमें फाइंड करना है। यही हमें पता करना है। अप्रॉक्स मल्टीप्लाई कीजिए, OP 1 से इंटू होगा तो OP ही होगा, और ये 2 और R से इंटू होगा तो 2R होगा। यानी कि यहाँ पर OP का जो लेंथ है ना, वो रेडियस का डबल है, 2R। R क्या है, रेडियस है, रेडियस का जो भी लेंथ, यहाँ पे लेंथ नहीं पता है, इसका एक वेरिएबल में दिखाया गया है। रेडियस को एक वेरिएबल में दिखाया गया है जो कि R है। तो OP कितना आया है, 2R। यही इसका आंसर है। जो लेंथ है OP का वो कितना है, 2R।